हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं डेली मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 का सर्कल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट नंबर 3 रहेगा। और इसमें जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 11, 12, 13 एंड 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। टी इज ए पॉइंट सच डैट ओ टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यानी टी जो है ना हमारा एक पॉइंट है और ओ टी क्या है हमारा? ओ टी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद से क्या करा? करे ओ टी इंटरसेक्ट सर्कल एट ई इफ ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट ई। यानी जो हमारा ए बी है ना वो एक टेंजेंट है। ए बी क्या हमारा? एक टेंजेंट है। इसके बाद से क्या करा? फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी ए बी का लेंथ हमको फाइंड करना। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ओ टी का वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो ओ टी का वैल्यू हम 13 सेंटीमीटर लिख लेते हैं इसमें। और रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। यानी ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग जो है ना, हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ओ पी और ओ पी टी जो है ना आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो लिखेंगे सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, हैंस बाई पाइथागोरस थियरम क्या हो जाएगा हमारा? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 90 का अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर यानी ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ टी का वैल्यू हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ओ पी का भी वैल्यू हमको पता है कि 5 सेंटीमीटर है। तो पी टी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और इस तरीके से हम पी टी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 हो जाएगा और पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। और पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 144 हो जाएगा और पी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि पी टी का वैल्यू हमको पता चल गया 12 है। यानी क्या क्या पता चल गया हमको? ओ टी का वैल्यू हमको पता चल गया 13 सेंटीमीटर है, ओ पी का वैल्यू पता चल गया 5 सेंटीमीटर है और पी टी का भी वैल्यू पता चल गया कि हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको जो है ना पी टी 12 सेंटीमीटर का था, ये 12 सेंटीमीटर का था और ये जो ओ टी है ना ये हमारा 13 सेंटीमीटर का था। अब ये जो हमारा ओ पी है ये 5 सेंटीमीटर का था, हमको इतना पता है। और हमको फाइंड करना है ए बी। तो अब देखिए रेडियस सब जगह बराबर होता है। ओ पी यहाँ पे अगर 5 है तो ये ओ ई भी 5 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा 13 सेंटीमीटर का था तो हमारा जो है ई टी जो हो जाएगा ना वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और हम जानते हैं ना बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है। यानी ए पी और ए ई आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो पी ए पी जो हो जाएगा ना इक्वल हो जाएगा किसके? ए ई के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम कुछ देर के लिए एक्स के बराबर मान लेते हैं। यानी कि जो हमारा ए पी का वैल्यू एक्स है और ये भी एक्स है।
ठीक है। तो ये ए पी हमारा क्या है, एक्स है, और ए ई भी क्या है, एक्स है। और यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक x है, ये टोटल हमारा 12 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए ई टी, इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, 90 के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर और प्लस ई टी का स्क्वायर। और ए टी का वैल्यू कितना है हमारा, ए टी का जो वैल्यू है ना वो 12 माइनस एक्स के बराबर है, यानी 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे ए टी का जो वैल्यू है, ए टी का वैल्यू कितना है, सॉरी ए ई का वैल्यू कितना है, तो ए ई का वैल्यू जो है ना एक्स के बराबर है, तो एक्स का स्क्वायर। और ई टी का वैल्यू जो है ना, ई टी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये टोटल हमारा 13 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा कितना, 8 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए करेंगे तो 24 इंटू एक्स हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे क्या आ जाएगा 24 एक्स को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और 144 माइनस 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि 24 एक्स इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 80 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80/24 हो जाएगा। इसको जो है ना हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 से ये कितने बार में कटेगा, 3 से 8 से काट सकते हैं, 8 तरीके 24 और 8 दाम में 80, यानी x का वैल्यू फाइनली हमारे पास कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर आ गया। और सिमिलरली अगर आप बी ई निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 10/3 सेंटीमीटर आएगा, और ए बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस ई बी। ए का वैल्यू कितना है 10/3 है, और ई बी का भी वैल्यू 10/3 है, और जब इसको जोड़ेंगे तो 20/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ ए सर्कल and a diameter AB when extended intersect at P if angle PCA is equal to 110 degree and find angle CBA, सी फिगर 9.21। तो हमको फिगर दे रखा है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमको कौन सा एंगल दे रखा है, तो एंगल पी सी ए का वैल्यू 110 डिग्री दे रखा है, यानी एंगल पी सी ए, ये एंगल हमारा पूरा 110 डिग्री का है। और क्या फाइंड करना है, एंगल सी बी ए, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, तो सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल जो हो जाएगा हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे
अब ये पूरा एंगल हमको दे रखा है कितना, 110 डिग्री का। अगर ये अकेले हमारा 90 डिग्री का होगा तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, इतना 20 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, सिंस एंगल पी सी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री हमको दे रखा है। और एंगल पी सी ए को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं पी सी बी, पी सी बी, एंगल पी सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या लिख सकते हैं, दूसरा एंगल लिख सकते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए। इन दोनों का सम जो है ना 110 के बराबर है। और एंगल पी सी बी हम फाइंड करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं बी सी ए का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। और 90 डिग्री जाएगा राइट हैंड साइड में घटेगा तो एंगल पी सी बी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी सी बी हमारा ये कितनी डिग्री का आ गया, 20 डिग्री का आ जाएगा। अब हम जानते हैं क्या कि एक सर्कल है और मान लीजिए ऐसे एक टेंजेंट दिया हुआ है और इसी टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहीं से एक सेगमेंट पास कर रहा है। तो इस सेगमेंट के द्वारा जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसको हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन में यूज किया है। तो क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा ना इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और हम अभी सॉल्व किए हैं, ये एंगल कितने डिग्री का था, 20 डिग्री का। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल पी सी बी के। और एंगल पी सी बी अभी हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं, कितना आया था हमारा, तो 20 डिग्री आया था। तो ये भी 20 डिग्री का हो गया। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये एंगल अगर 20 डिग्री का है, ये अगर 90 डिग्री का है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, एंगल, तीनों एंगल का सम। कौन कौन सा एंगल, एक तो हमारा बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी बी ए और प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी हम लोग बी सी ए फाइंड किए हैं 90 डिग्री, और ये तो हम लोगों को फाइंड करना है, सी बी ए फाइंड करना है। और बी ए सी भी अभी हम लोग फाइंड किए हैं, क्या, बी ए सी फाइंड किए हैं 20 डिग्री। और ये दोनों जुटेगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। और जब इसको घटाएंगे तो सी बी ए का वैल्यू आ जाएगा कितना, 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमको एंगल सी बी ए ही फाइंड करना था। और एंगल सी बी ए का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इफ़ एन आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर is inscribed in a circle of radius 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए हमको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। किस ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ए बी सी ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। और रेडियस कितना दे रखा है हमको, तो 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और ए बी और ए सी का वैल्यू कितना है, ए बी और ए सी का वैल्यू हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी का वैल्यू 6 है और ए सी का भी वैल्यू 6 है।
और रेडियस जो है ना हमारा 9 है। तो रेडियस ये हमारा ओ सी जो है ना एक रेडियस है, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओ ए भी हमारा एक रेडियस है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 9 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा हमारा जो है 9 के बराबर हो जाएगा ए टू, ये पूरा हमारा 9 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद से हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो ये देखिए ये जो हमारा बी सी है ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, और ये जो हमारा ए एम है इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो हमको बी सी और ए एम निकालना है। जैसे ही हमारा बी सी और ए एम निकल जाएगा इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना इसको x मान लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है 9 - x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर है 9 सेंटीमीटर है रेडियस। तो ओ एम क्या हो जाएगा हमारा, ओ एम जो हो जाएगा ना हमारा 9 - x के बराबर हो जाएगा। वैसे ही ये डिस्टेंस ना बी एम और सी एम जो डिस्टेंस है ना हम इसको वाई डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, क्योंकि जब भी हम किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा वाई डिस्टेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वाई डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनियस हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का वैल्यू कितना है 6 है, ए एम का वैल्यू कितना है, तो ए एम का वैल्यू जो है ना 9 के बराबर है। तो 9 का स्क्वायर सॉरी ए एम का जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, तो ए एम का वैल्यू एक्स के बराबर है, यानी एक्स का स्क्वायर, और सी एम का वैल्यू किसके बराबर है, तो वाई के बराबर है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। वैसे ही आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इन ट्रायंगल एम ओ सी, इन ट्रायंगल एम ओ सी क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर, ओ एम का वैल्यू, तो ओ एम का वैल्यू कितना हमारा 9 - x है, तो 9 - x का होल स्क्वायर। और वैसे ही सी एम का वैल्यू क्या है, तो सी एम का वैल्यू y है, तो y का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ये 81 + x स्क्वायर हो जाएगा, और -18x हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 81 से 81 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारा 18x है ना, ये -18x है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो +18x हो जाएगा। और हमारा क्या बच जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे जो है ना 18x जो है इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा 36 है, तो यहाँ पे 36 रख देंगे। और इस तरीके से एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा हाइट है ए एम ये 2 सेंटीमीटर का आ गया। अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है, तो इस एक्स का जो वैल्यू है ना इस इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1,
तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 32 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में 32, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमसे पूछा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारा क्या है, तो बेस हमारा बी सी है, इंटू में हाइट, हाइट क्या है हमारा, ए एम हाइट है, तो इसमें ए एम लिख देंगे, ठीक है। तो 1/2, ये ए बी सी जो है ना वाई और वाई के बराबर था, यानी ये बी सी क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ए एम किसके बराबर था, तो x के बराबर था, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब देखिए आपको क्या करना है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देना है, और y का वैल्यू कितना है, तो 4√2 है, और x का वैल्यू कितना आया था, तो x का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी क्या है हमारा, ए एक ऐसा पॉइंट है, ए क्या है हमारा, एक ऐसा पॉइंट है जो कि सेंटर से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करे क्वेश्चन में, तो इसके बाद करे ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल एट पी एंड क्यू, इफ ए टेंजेंट बी सी इज ड्रॉन एट a point R laying on minor arc PQ to intersect AP at B and AQ at C, यानी क्या बोला हमसे, हमसे बोला है ना AP एंड AQ दो टेंजेंट हमने खींचा हुआ, एक हमारा क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा हमारा AQ हो जाएगा, ये AP टेंजेंट हो गया, और क्या हो गया ये एक AQ टेंजेंट हो गया, और ये जो है ना P पॉइंट पे और ये क्यू पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। इसके बाद से क्या कर रहा है, इफ़ ए टेंजेंट बी सी इज ड्रॉन एट पॉइंट आर, यानी ये देखिए बी सी जो है ना हमारा एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है आर पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है ना हमारा, ये पॉइंट है हमारा आर पॉइंट, आर पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है। इसके बाद से क्या कर रहा है, जो आर पॉइंट है ना माइनर आर्क पी क्यू को पी क्यू पे है, यानी ये पी क्यू का ये मेजर आर्क है ये, तो मेजर आर्क पे नहीं लेना है आपको, कहाँ पे लेना है, माइनर आर्क पे लेना है, ये पी क्यू का माइनर आर्क है, ठीक है। तो माइनर आर्क पे हमको क्या करना है, लेना है आर पॉइंट को, और वहाँ से एक टेंजेंट बनाना है बी सी टेंजेंट, और ये जो बी सी टेंजेंट है ना ए पी को बी पॉइंट पे, तो ए पी को किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या कर रहा है हमारा, ए पी को बी पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड ए क्यू को किस पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और रेडियस भी दे रखा है हमको कितना 5 सेंटीमीटर, तो हमको याद रखना है क्या, कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हैंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन सा हमारा ट्रायंगल है, तो ओ पी ए जो ट्रायंगल है ना, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो 90 के अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, तो ओ ए का वैल्यू कितना दिया हमको, तो ओ ए का वैल्यू 13 दे रखा है, और ओ पी क्या है, रेडियस है, रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और ए पी का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा,
अब प्लस ए पी का स्क्वायर, और 25 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, और ए पी का स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, तो 144 के, और ए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में 144, और ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी ए पी का वैल्यू हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। ए पी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो ए पी का वैल्यू आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है क्या, कि बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जैसे ये बी जो है ना हमारा बाहरी पॉइंट है, और बाहरी पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ यानी ये पी बी और ये बी आर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे ही हम कह सकते हैं क्या, कि ये सी बी हमारा क्या है, बाहरी पॉइंट है। इस तरीके से सी क्यू और सी आर जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे ही हम कह सकते हैं ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट भी क्या है, हमारा बाहरी पॉइंट है, ठीक है। और बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी ए पी और ए क्यू भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या इक्वल होगा, तो एक तो हमारा बी पी इक्वल टू बी आर, और क्या होगा हमारा, तो एक हो जाएगा हमारा सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और एक और क्या होगा हमारा, तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, और अभी हमने पीछे निकाला ए पी का वैल्यू कितना आया था, 12। यानी ए पी और ए क्यू दोनों का वैल्यू क्या होगा हमारा, 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और अब हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा हमारा, तब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए हम तीनों साइड का क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और ए बी को ऐसे ही रहने देंगे, और बी सी को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी आर प्लस सी आर लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा, प्लस सी ए हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी आर के जगह पे, बी आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं। वैसे ही सी आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सी आर के जगह पे सी क्यू लिख सकते हैं, और प्लस सी ए हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी पी, यानी ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, और बी पी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए पी के बराबर हो जाएगा। प्लस इसके बाद से हमारा जो ये सी क्यू प्लस सी ए है, यानी ये सी क्यू यहाँ से यहाँ तक सी क्यू, और ये सी ए है पूरा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए क्यू हो जाएगा। और हम देख रहे हैं क्या, ये ए पी का भी वैल्यू 12 के बराबर है, और ए क्यू का भी वैल्यू 12 के बराबर है। यानी ए पी के जगह पे 12 और ए क्यू के जगह पे 12, और जोड़ेंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।